जय गुरु जी संगत जी। मैं अजय कुमार। आज 28 जून 2025 है। दिन शनिवार का है संगत जी। बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि संगत जी मैं बहुत टाइम से ना, काफ़ी टाइम से मैं परेशान था, बड़ा दुखी था। इतनी परेशानियां थी लाइफ में, इतनी दिक्कतें थी लाइफ में कि जीने का मन ही नहीं करता था और कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ पर नहीं जाऊं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। पागलों की तरह सड़कों पे घूमता था संगत जी। इतना बुरा हाल हो गया था, बिना पैसों के वो भी। आज मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगा। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं हुई अपने सत्संग में। और फिर उसके बाद कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करी, मेरे ऊपर कैसे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया, मेरा कल्याण कैसे किया, कृपा कैसे करी और बड़े बड़े चमत्कार कैसे किए। मैं सड़क पे था, गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के ना मुझे करोड़पति बना दिया। सारी बातें बताऊंगा संगत जी। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे ना, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको मेरा सत्संग समझ में ही नहीं आने वाला। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा और सुनो, तभी तो आपको समझ में आएगा कुछ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत कृपा करी है। मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कब अंकल जी का मुझे फ़ोन आएगा, कब अंकल जी मुझे बुलाएंगे सत्संग शेयर करने के लिए। काश मुझे भी मौका मिले। संगत जी, आज इतने बड़े चैनल के ऊपर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे मौका मिला। आज खुद अंकल जी का सामने से मुझे कॉल आया कि अंकल आज आपने सत्संग शेयर करना है, आप कर दोगे? मैंने कहा बिल्कुल अंकल, मैं कर दूंगा अपना सत्संग शेयर। आज मौका मिल गया। ये तो मेरे लिए एक सपने की तरह है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर मुझे कभी बुलावा आएगा। संगत जी, सपना देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है अभी भी। ये सारी कृपा गुरु जी की है, सारी ब्लेसिंग गुरु जी की है। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं अजय कुमार रानी बाग दिल्ली में रहता हूँ। आज 28 जून 2025 है। दिन शनिवार का है संगत जी। मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे साल 2024 में। 2024 साल मेरे लिए बहुत ही बुरा रहा क्योंकि पूरे साल तो मुझे गुरुजी मिले नहीं। नवंबर दिसंबर में आकर मुझे गुरुजी महाराज का पता चला और गुरुजी से मेरी कनेक्शन जुड़ा संगत जी। पूरे साल परेशान, पूरे साल क्या, पूरे 2-3 सालों से मैं परेशान ही चल रहा हूँ संगत जी। मुझे हर एक परेशानी थी। माँ बाप की चिंता, वो बेचारे बुजुर्ग हो रहे थे, मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पा रहा था। सेवा इन द सेंस, जो दवाइयाँ, जो चीज़ें उनको चाहिए थी बिना पैसों के, मैं वो नहीं ला पा रहा था। आंटी की चिंता, घर में कलेश होते थे रोज पैसों के बिना। बच्चों की चिंता, बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल जाना, कॉलेज जाना है, आजकल पैसे लगते हैं संगत जी। फ्री फंड में कुछ भी नहीं होता। उधर से घर किराए का, किराया देने के पैसे नहीं हैं। अब मैं एक किराएदार हूँ। अगर मैं मकान मालिक को किराया टाइम टू टाइम ना दूँ तो संगत जी क्या मुझे मकान मालिक रखेगा अपने घर में? निकाल देगा ना, क्योंकि उन्होंने तो किराए के पीछे तो घर दिया हुआ है। और अगर उनको किराया ही ना मिले टाइम टू टाइम तो वो मेरे को क्या संगत जी क्यों रखेंगे मुझे? फिर वो मेरी शक्ल देखने के लिए रखेंगे मुझे?
उठा के बाहर फेंकेंगे सामान मेरा। संगत जी बहुत परेशान था, बहन की अलग चिंता। बहन की शादी मैंने खुद करी थी 2015 में। पता नहीं था कि ऐसा परिवार निकलेगा। मेरे ही दोस्त था वो, उससे मेरी बहन की शादी मैंने करी। बहुत धूमधाम से शादी करी, अकेले ने। मेरी इकलौती बहन है। संगत जी क्या पता चलता है किसी के बारे में, कोई कैसा निकलेगा। उन्होंने बहन को तंग करना शुरू कर दिया, घर में कलेश शुरू कर दिए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। वहाँ से बहन अलग परेशान, मैं यहाँ अलग परेशान। तो संगत जी हर तरफ से दुखी था, हर तरफ से परेशान था। मेरी हालत पता है कैसे हो गई थी, मैं आपको सच बताऊं तो। जैसे आपने सड़क पे भिखारी चलते देखे होंगे ना, बिना पैसों के, जिनके बाल ऐसे बिखरे हुए होते हैं, गंदे गंदे कपड़े पहने होते हैं, भिखारी, बिल्कुल गरीब आदमी। मेरी हालत वैसी हो गई थी। और गुरुजी महाराज ने ही कृपा करके मुझे करोड़पति बनाया। मैं इस काबिल नहीं था, इस काबिल मैं नहीं था संगत जी। जितना कुछ मुझे गुरुजी ने दिया है ना, जितना भी दिया है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ है, चाहे 100 करोड़ है, मैं उस काबिल नहीं था। और इतना अमीर बना दिया। कभी मेरे सेविंग्स अकाउंट में 15-20 लाख पड़े होते थे। मतलब ये सारी चीज़ें होने से पहले पहले, जब ठीक टाइम मेरा चल रहा था। अब जिस बंदे के अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में 15-20 लाख ऐसे पड़े, वो कम से कम 3-4 करोड़ का तो मालिक होगा ही ना। मतलब 3-4 करोड़ के तो पैसा उसके पास होगा, इतना पैसा तो वही रखेगा ना 15-20 लाख अकाउंट में। संगत जी खाली हो गया था बिल्कुल मेरा अकाउंट, 0 रुपये रह गए थे सेविंग्स अकाउंट में, 0 रुपये। गुरुजी महाराज ने कृपा करके ना 10 गुना ज़्यादा आज बैलेंस बना दिया मेरा, 10 गुना ज़्यादा बैलेंस। तब 15-20 लाख था तो खुशी नहीं थी, और मिले और मिले। आज 1 करोड़ पड़ा हुआ है अकाउंट में, तो खुशी आज भी नहीं है। अब लगता है 15-20 लाख वो ठीक थे, कम पैसे थे, दिमाग में बोझ नहीं था, चिंता नहीं थी, स्ट्रेस नहीं था। पैसा आने के बाद चिंताएं बढ़ जाती हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, इंसान बल्कि और परेशान हो जाता है। गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ दिया है संगत जी, इतना कुछ दिया है ना, इतना कुछ दिया है कि मैं आपको वर्ड्स के अंदर तो बता ही नहीं सकता। वर्ड्स में तब बताऊं जब कोई 1-2 चीज़ें मिली हों कि भाई मुझे ये चीज़ मिली, मुझे वो चीज़ मिली। यहाँ तो अनगिनत चीज़ें मुझे मिली हैं। गुरुजी महाराज ने कृपा करी है, ब्लेस मुझे किया है, कल्याण मेरा किया है। मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि जो लोग बोल देते हैं ना कि अरे हम तो 5 साल से जा रहे हैं, 2 साल से जा रहे हैं, आप मुझे देख लो भी 1 साल हुआ गुरुजी के साथ जुड़े हुए, सिर्फ 1 साल। 1 साल के अंदर कितना कुछ मुझे मिला। घर अपना मिला, गहने मैंने सारे अपनी आंटी के गहने बेच दिए थे ख़राब समय में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। क्या करता जब कोई ऑप्शन ही नहीं है पास में, खाने को रोटी नहीं है घर में, माँ बाप के लिए दवाइयाँ नहीं है, बेचारे वो तड़प रहे दवाइयों के लिए, तो क्या करता। संगत जी मरने जैसी नौबत आ गई थी, मरने जैसी नौबत। और मैंने देखा है ये टाइम सारा। और मैं आपको ये भी संगत जी बात बता दूँ आपको, मैं पैसों के बिना ना, जो लोग कहते हैं कि पैसे क्या हैं, हाथ की मैल होती है, पैसे कुछ नहीं होते, खुशी होनी चाहिए, पैसे का क्या होता है। संगत जी आजकल पैसों के बिना होता भी कुछ नहीं है। फिर आप बाहर लेने जाओ कोई सामान, 1 किलो आटा लेके आओ, फ्री फंड में मिल देगा आपको कोई आटा फ्री में। कोई आपके पेट में दर्द हो रही हो, दवाई लेने जाओ आप केमिस्ट की शॉप पे, फ्री में आपको दवाई देगा वो? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो फ्री में तो संगत जी डॉक्टर भी देखने नहीं आता, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ ही दो। फिर सब आजकल पैसों के लिए हैं, पैसों के बिना कुछ नहीं होता, सब बेकार है। पैसे हैं तो 4 बंदे आपको पूछेंगे, 4 बंदे आपकी इज्जत भी करेंगे। पैसे नहीं होंगे तो सब लोग भाग जाएंगे, सब लोग। गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा करी है, बहुत कल्याण किया है।
गहने मेरी आंटी के, मैं आपको बता रहा था, गहने बिक गए थे सारे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी आंटी के उस टाइम 5 लाख के गहने थे, मैंने उस टाइम 2 लाख में बेच दिए थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना कोई। जब बंदे के पास पैसे ना हो तो बंदा कहता चल जो मिल रहा है मिल जाए यार, जो मिल रहा है मिले तो सही एक बारी, जो आ रहा है आने दे, वरना इससे भी जाएंगे। ऐसे ही सोचता है गरीब आदमी, वो नहीं मोल भाव करता। संगत जी, मोल भाव तो वो बंदा करेगा जिसके पास पैसे पड़े होंगे यार, इतने मिले इतने मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। गरीब आदमी ने क्या करना है मोल भाव, जो मिल जाए ठीक है यार, चलो अपना गुजारा करें। आज मेरी आंटी के पास कम से कम 50 लाख के गहने हैं। 50 लाख के, मैं आपको शो ऑफ नहीं कर रहा, जो गुरुजी महाराज ने दिया बता रहा हूँ आपको, एक एक बात बता रहा हूँ आपको मैं। ये कृपा ही है, ब्लेसिंग ही है गुरुजी की। इतना कुछ मिला दरबार में आके गुरुजी के। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल में देख लो भाई आप, 1 साल में देख लो इतना कुछ मिल गया। ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बिना लाइक शेयर किए मत जाना, मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरुजी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी,
अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा हाँ ना यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो। गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहाँ गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती। जहाँ गुरु जी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी।
पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में,
या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊंगी, और जाते भी नहीं है। फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहाँ पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या,
अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।